उनका निवृत्ति में था, प्रवृत्ति में नहीं था इतना। निवृत्ति डिटैच, दूर, हाँ, एकांत। प्रवृत्ति होती है कि बीच में, जैसे ये बन रहा वो बन रहा, ये बना लो वो बना लो, बीच में चलते चलो। लेकिन रहना निर्लेप ही है, संग नहीं उसका, यानी अटैचमेंट नहीं रखनी। हाँ, ये चीज़ें जो बन रही हैं इससे मन अटैच नहीं कर लेना। अटैच तो गुरु चरणों से ही करना है। लेकिन चीज़ें बन रही हैं सुख लेने देने के लिए। बारिश हो रही है, हम सब अंदर बैठ गए, तो कमरा बना था तो बैठे ना, होता ना तो कहाँ बैठते आप लोग। बिल्कुल सही। ऐसे फिर नेसेसिटी के अनुसार चीज़ बनती चले और यूज़ करते चलो, लेकिन चीज़ों से रहो डिटैच, जुड़ना नहीं उससे। जोड़ के तो रखना है मन को परमात्मा से। हाथ पाँव कर काम सब चित निरंजन नाल। चित, वृत्ति, ध्यान, वो तो प्रभु से रहे, निरंकार से रहे। और ये चीज़ें फिर संसार को यूज़ तो करना ही है। शरीर ये भी तो संसार है, पैदा भी और जाता भी है, इसे भी तो यूज़ कर रहे हैं। कमा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, इसे भी यूज़ कर रहे हैं। फिर रिलेशन है, माता पिता भाई बहन स्त्री पुत्र, ये वो सारा काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी मालूम है कि एक दिन ये अपीयरेंस से डिसअपीयर हो जाता है। बट इवन देन वी आर डूइंग, एक्ट प्ले करो, जो भी सामने रोल आ गया उसे पूरा करो। प्रभु से जुड़ के। यही उनका था, इसलिए फिर ज़्यादा ध्यान उनका उस चीज़ में ही रहता था। वो तो आप निरंकार थे, लेकिन मनुष्य जी शरीर जो है, तो फिर कैसे चलना है वो उन्होंने चल के बताया। कह के नहीं बताया, चल के बताया कि कैसे चलना है संसार में से, कैसे गुजरना है। वो इसलिए फिर गुरु चरणों में भी गए, साधना भी किया, एकांत भी सेवन किया, सिमरन किया, सेवा, गरीबों की सहायता। बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश में एक सेइंग है, वॉक द टॉक। वॉक द टॉक, जो तुम बोलते हो वो चल के बताओ, वॉक द टॉक। तो महाराज जी का बल्कि वॉक का भी इतना नहीं था। अच्छा। जीवन से बताओ, मैं तुम्हारा जीवन हो। गुलाब का फूल बाहर खिला हुआ है, ठीक है भाई। वो ये नहीं कह रहा मैं गुलाब का फूल हूँ, वो ये भी नहीं कह रहा कि मेरे अंदर खुशबू है, वो ये भी नहीं कह रहा कि मेरे पास आओ और सुगंधी ले लो, कुछ नहीं कह रहा है। खुशबू भी आ रही है। अब जो चाहवान है उसके जीवन से प्रभावित होकर उसकी खुशबू से अट्रैक्ट हो जाता है, खिंच जाता है, उसकी शरण में चला जाता है। तो महाराज जी का ये जीवन था। बिल्कुल ठीक कि तुम एक फूल खिलो, ठीक है, स्प्रेड करो। हाँ, हमारे अंदर से खुशबू निकले, भजन इतना हो, सेवा इतनी हो, निष्कामता इतनी हो, प्रभु से प्रेम, गुरु से प्रेम इतना हो कि अंदर से खुशबू निकले। ठीक है, ये मेरा जीवन होना चाहिए। तो जब खुशबू निकलेगी, खुशबू कभी ये नहीं कहती मैं खुशबू मेरे पास आओ जी, उसने कुछ नहीं कहना। तुम अगर प्यासे हो उस चीज़ के तो उसके पास आ जाओगे, कचरे से हट जाओगे, खुशबू में, बगीचे में, फूलों के पास आ जाओगे, फलों के पास आ जाओगे। भूख लगी है तो खा लोगे। फल ने नहीं कभी कहना कि मेरे को आगे खा, ठीक है। फूल ने नहीं कहना मुझे आगे सुगंधी ले ले। उनका जीवन है बस, ऐसे महापुरुष का जीवन है। वो इस चीज़ में चल रहे थे, जीवन था। उससे हम तुम सब खिंच गए ना उनके प्यार से। उनके प्यार के बंदे ही अब सब यहाँ बैठे। प्यार तो उन्हीं से है ना, एक से, प्रभु से, रियलिटी से, ट्रुथ से, जो सोल है, जो दृष्टा है, साक्षी है, आत्मा है। प्यार तो उसी चीज़ से है, और वही व्यापक है, वही सबके अंदर है। अमीर हो, गरीब हो, खत्री, ब्राह्मण, सूद, वैश्य, उपदेश जो वर्णा को साझा। हाँ, तो सबसे हमारे कथा में बोलते थे
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ? ठीक है ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਸੁਆ ਕੇ ਹਾਂ। ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੂਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ? हमारे प्रवचनों में, कथा में, या कोई जिम्मेदार है, उसके पास ज़मीन बहुत कम है, उसका गुजारा भी नहीं हो रहा फैमिली का, तो उसके लिए तुमने क्या किया? अरे ना उनको ज़मीन दे दो, बटाई तो दे दो, तो काम चल जाए। सबका सोचते हुए सोचते थे, करते थे, सोचते भी क्या करते थे।